ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश क्षोत्रिय। जिले में पिछले दिनों विभिन्न प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन हुए। धार्मिक आयोजनों के तहत 5 दिवसीय दीपोत्सव हर्ष उल्लास और परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। पहले दिन धनतेरस पर बाजारों में सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तनों सहित अन्य साजो सामान की जमकर खरीदारी हुई। अगले दिन छोटी दीपावली मनाई गई। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण कहीं कहीं 31 अक्टूबर को और कहीं कहीं 1 नवंबर को दीपावली मनाई गई। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हुए। गोवर्धन के अगले दिन भाई दूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। दीपोत्सव पर पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा और श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में बड़े स्तर पर आयोजन हुए। दोनों मंदिरों पर आकर्षक चित्रकारी और सजावट की गई। नौचौकी की पाल पर झील पूजन के साथ झील को 21,000 दीपकों से सजाया गया। श्री मंशापूर्ण महागणपति मंदिर में 56 भोग मनोरथ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन संध्या भी रखी गई, जहां स्थानीय कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। श्रीनाथ जी मंदिर में गोवर्धन पूजा का भी आयोजन हुआ। रात को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जहां भील आदिवासी श्रद्धालुओं ने अन्नकूट की भोग सामग्री को लूटा। अन्नकूट दर्शन के लिए प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और उत्सव का आनंद लिया। पिछले दिनों कर्नाटक की राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजसमंद के दौरे पर रहे। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला झांकी के दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजसमंद का दौरा किया। श्री शर्मा ने श्रीजी की शयन झांकी के दर्शन कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ राइजिंग राजस्थान पहल के तहत नाथद्वारा फेस्टिवल के आयोजन पर भी चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने भी श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। शारदीय नवरात्र का पर्व जिले भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में राजनगर की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परंपरा अनुसार घट स्थापना की गई। शक्तिपीठों पर आकर्षक सजावट की गई। शक्तिपीठों पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की गई। जिले के कुवारिया कस्बे में जोहिड़ा भैरूजी बावजी का 5 दिवसीय पशु मेला भरा। इस मेले में देश भर के पशुपालक भाग लेते हैं और उन्नत किस्म की गाय, भैंस, बैल और घोड़े सहित अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। जिले के देवगढ़ कस्बे में बीते दिनों शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री दिलावर ने जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। इन उत्पादों में गुलाब जल, गुलकंद, गुलाब का शरबत, मीनाकारी और टेराकोटा के उत्पाद, सैनिटरी नैपकिन, जूट बैग, पेपर बैग, फाइल कवर, अचार और मसाले शामिल हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने अधिकारियों को विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और तत्परता लाने के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले के भीम कस्बे में एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम पर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम में आयोजित 1600 मीटर मैराथन दौड़ में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन का उद्देश्य भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने के साथ ही फिटनेस के प्रति युवाओं को जागरूक करना था। जिले में पिछले दिनों स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम के साथ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। बालकृष्ण स्टेडियम कांकरोली से शुरू हुई ये दौड़ पंचायत समिति तक पहुंची। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।